महाभारत का युद्ध। यह केवल तलवारों और बाणों की टकराहट नहीं था, यह नीति, धर्म, त्याग और छल के बीच का महासंग्राम था। इस युद्ध में दो महाशक्तियां आमने सामने थीं, पांडव और कौरव। परंतु इस युद्ध की सबसे जटिल और संवेदनशील कड़ी थी एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही सूर्यपुत्र था, पर जीवन भर सूत पुत्र कहलाया, जो सबसे महान दानवीर था, लेकिन नियति ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, परंतु तिरस्कृत। कर्ण का जन्म देवी कुंती और सूर्यदेव के संयोग से हुआ था। जन्म लेते ही वह दिव्य कवच और कुंडल से सुशोभित था, ऐसी दिव्यता जो उसे अजेय बनाती थी। किंतु कुंती ने लोक लाज के भय से उस नवजात को एक टोकरी में रखकर बहा दिया। उसे पालने वाले रथी अधिरथ और राधा ने उसका पालन पोषण किया और इस तरह एक क्षत्रिय योद्धा सूत पुत्र कहलाया। कर्ण जीवन भर अपमान, उपेक्षा और अस्वीकार का पात्र बना रहा, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी उसकी निष्ठा और दानशीलता। यही उसके पतन का कारण बनी। जब महाभारत का युद्ध समीप आया तो श्री कृष्ण ने युद्ध की संभावनाओं का मूल्यांकन किया। वे जानते थे कि अर्जुन जितना भी पराक्रमी हो, कर्ण के रहते उसकी विजय सुनिश्चित नहीं है। जब तक कर्ण के पास उसका जन्मजात कवच और कुंडल है, तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकता। श्री कृष्ण ने चिंतित होकर अर्जुन से कहा। उधर स्वर्ग में इंद्र भी उद्विग्न थे। अर्जुन उनका पुत्र था। उन्हें भान था कि यदि युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो विजय कर्ण की ही होगी। कृष्ण ने एक नीति रची, एक धूर्त चाल जो धर्म की सीमा पर खड़ी थी। उन्होंने देवराज इंद्र को सुझाव दिया कि यदि कर्ण अपने कवच और कुंडल स्वयं दान कर दे तो हम उसे पराजित कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे उसे छल से ही बस में किया जा सकता है। इंद्र ने मन में संकोच किया, क्या यह धर्म सम्मत है? पर पुत्र की रक्षा की चिंता ने सभी प्रश्नों को शांत कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पृथ्वी पर उतर आए। सुबह का समय था। कर्ण गंगा तट पर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर लौट रहा था। उसका चेहरा तेजस्वी था, शरीर पर दिव्य कवच और कानों में स्वर्णिम कुंडल दमक रहे थे। सामने दान के इच्छुक लोग पंक्ति में खड़े थे। ब्राह्मण रूपी इंद्र भी उनमें से एक थे। जब उनका क्रम आया तब कर्ण ने विनम्रता से कहा, कहिए विप्रवर, कर्ण से जो भी चाहे मांग सकते हैं, वह खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे आपकी दानशीलता पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरी इच्छा ऐसी है जिसे मांगने में भी हिचक हो रही है। यदि आप संकल्प कर लें कि आप कुछ भी देंगे, तभी मैं अपनी इच्छा प्रकट करूंगा। कर्ण ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं सूर्यपुत्र कर्ण जल हाथ में लेकर संकल्प करता हूं, जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। इंद्र ने तुरंत कहा, राजन, मुझे आपके शरीर का वह कवच और कुंडल चाहिए जो जन्म से आपके साथ है। एक क्षण को सन्नाटा छा गया। सभी द्रवित हो उठे। यह मांग थी अशरीर करने की मांग। यह तो
आत्मा का चीरहरण था। पर कर्ण मुस्कुराया। वह जान गया था कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उसकी आंखों में इंद्र का तेज स्पष्ट था। फिर भी उसने अपनी तलवार निकाली और बिना एक शब्द कहे अपने शरीर से कवच को चीरकर अलग किया। अपने कानों से कुंडल को स्वयं काटा। रक्त बह निकला, पर चेहरे पर ना कोई पीड़ा थी, ना कोई पश्चाताप। उसने सब कुछ इंद्र को सौंप दिया। इंद्र तुरंत वहां से उड़ चले। वे जान गए थे कि यदि वह एक पल भी रुके तो कर्ण का संदेह सत्य बन जाएगा। परंतु जब वे अपने विमान पर सवार होकर आकाश में पहुंचे, तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, तूने छल किया है, तूने धर्म का उल्लंघन किया है। एक निर्दोष और महान आत्मा से उसके प्राणों की रक्षा छीन ली है। अब तू और तेरा रथ वहीं धंस जाएंगे। इंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, इसका प्रायश्चित क्या है? आकाशवाणी ने उत्तर दिया, दान का उत्तर दान से ही होता है। जो तूने लिया है उसके बदले कोई शक्ति उसे देनी होगी, तभी तू मुक्त होगा। अब इंद्र पुनः पृथ्वी पर लौटे। ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप में थे। कर्ण ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, तो आप थे जो ब्राह्मण बने मेरे पास आए थे। इंद्र लज्जित थे। हे दानवीर, मैं आज याचक नहीं, दाता बनकर आया हूँ। तुम्हारे त्याग के बदले मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति दे रहा हूँ, वज्र शक्ति। इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। किसी को भी इससे मार सकते हो, मृत्यु को भी। कर्ण ने विनम्रता से कहा, मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा और आज भी नहीं मांगता, किंतु यदि यही धर्म की मर्यादा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जब दुर्योधन को यह समाचार मिला कि कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान किए हैं, तो वह क्रोधित और भयभीत हो उठा। कर्ण, तूने ये क्या किया? तुझे पता भी है इसका क्या मतलब है? पर जब उसे यह पता चला कि उसके बदले कर्ण को वज्र शक्ति प्राप्त हुई है, तो उसे थोड़ी राहत मिली। परंतु जो गया उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती थी। कर्ण ने केवल कवच कुंडल ही नहीं, अपना भविष्य, अपनी अजेयता, अपनी विजय तक दान में दे दी। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, एक महान आत्मा की है, जिसने जीवन भर दिया। सम्मान नहीं मिला, पर इतिहास उसे दानवीर, धर्मवीर और योद्धाओं का सूर्य कहता है। साथियों, इसी प्रकार की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।